Now dear students, in this lecture we are going to discuss about that is enthalpies of physical changes. Enthalpies of physical changes. Enthalpies of physical changes. Okay, enthalpies of physical changes. Heat energy is involved in physical state, that is of a substance when it gets converted from one state to another state, that is from one phase to another phase. Okay, from one phase to another phase. Likewise, we can discuss here different types of enthalpies of physical changes, just like we can discuss enthalpies of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation, or we can also here that is enthalpy of formation. Enthalpy of formation. So physical changes में हम mostly तीन ही यहाँ पे देखेंगे. Enthalpy of that is fusion. किसकी बात करेंगे? Enthalpy of fusion की हम बात करेंगे. तो enthalpy of fusion. फ्यूजन किसको हम बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अगर यहां पर देखेंगे सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो जाएगा, मीन सॉलिड फेज किस में चला गया? लिक्विड फेज में. एट दैट वी कॉल्ड दिस एज फ्यूज हो गया, मीन सॉलिड जो फेज था वो टूट के किस में चला गया? लिक्विड फेज में चला गया. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to change any solid substance into liquid substance below its melting point. ठीक है ना? into its liquid state. ठीक है ना? at its melting point we called that as enthalpy of fusion. तो हम सीधे बोलेंगे amount of heat require to change amount of heat required to change या amount of heat required to, it is amount of heat or enthalpy हम बोलेंगे ऐसे, amount of heat required to change solid phase of a substance to its liquid phase, at its melting point. ठीक है ना? We called that as enthalpy of fusion. क्या हम उसको बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. याद रखना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बराबर होता है, नेक्स्ट टर्म की बात करूंगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है बराबर, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू इट्स मॉलिक्यूलर मास के बराबर. लेटेंट हीट ऑफ fusion of 1 gram, that is equivalent to latent heat of fusion of 1 gram of a substance into its molecular mass. ठीक है ना? into its molecular mass होता है. हम उसको क्या बोलते हैं? latent heat of fusion into molecular mass, that is enthalpy of fusion. यहां पे हम बोल सकते हैं इसको. ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स लें.
पहली एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे दैट इज H2O, जब सॉलिड स्टेट में मींस आइस, जब हम उसको मेल्ट करते हैं हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं डेल्टा दे के, ठीक है ना। सो ये किस में चेंज हो जाता है, H2O लिक्विड स्टेट में। यहां पे जो एनर्जी हमें जरूरत होती है दैट इज डेल्टा H, दैट इज 6.0 किलो जूल, 6.0 किलो जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, पर मोल, दैट इज फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है ना, ताकि H2O सॉलिड किस में जाएगा, H2O लिक्विड में जाएगा, ठीक है ना। बट याद रखना यहां पे कंडीशन क्या लेना, एट इट इज मेल्टिंग पॉइंट, एट इट इज मेल्टिंग पॉइंट हम बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमें H2O लिक्विड किस में जाएगा, अब ये H2O सॉलिड, यहां पे फिनोमेनन क्या होता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तो यहां पे नहीं, यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे क्या होता है, फ्रीजिंग, सॉरी फ्रीजिंग, क्या होती है, फ्रीजिंग। जब फ्रीजिंग होती है तब जाके डेल्टा एच क्या होगा, उल्टा होगा, दैट इज -6.0 किलो जूल, ठीक। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोली, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या हम यहां पे मतलब कि डेफिनेशन बोलेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट इट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change liquid state of a substance into its gaseous state at किस पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, ओके, किस टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे। सपोज मैं क्या करूं, H2O ही एग्जाम्पल लूं, अब लिक्विड स्टेट में किस स्टेट से, लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा। यहां पे अगर हम देखेंगे डेल्टा H, वी हैव टू गिव हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज 40.9 किलो जूल्स, how much, 40.9 kilojoules amount of heat we have to give so that H2O liquid gets changed into H2O gaseous state में जाएगा, ठीक है ना। उल्टा अगर होगा यहां पे H2O gaseous state H2O liquid state में जाएगा, यहां पे जो फिनोमेनन होगा यहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मीन्स डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव 40.9 किलो जूल्स, ठीक है ना, 40.9 किलो जूल्स या 40.8 या 9 किलो जूल्स अप्रोक्सीमेटली, इतनी एनर्जी यहां पे निकलती। थर्ड वन इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या हम बोलेंगे इसको, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, अमाउंट ऑफ हीट required to change solid directly into
गैसवस स्टेट, गैसवस स्टेट। अगर सॉलिड डायरेक्टली चला जाएगा फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसवस स्टेट में, तब जाके हम बोलते हैं उस एंथैल्पी को, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन उसको बोलते हैं। जैसे एक हमारे एग्जांपल है I2 सॉलिड, ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है I2 गैसवस स्टेट में, ठीक है ना। और यहां पे क्या होता है कि जो डेल्टा H होता है ये क्या होता है +62.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी लेता है, ठीक है ना, पर मोल एनर्जी लेता है यहां पे। या अगर हम देखेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस भी, क्या बोलते हैं इसको, ड्राई आइस, ये चेंज हो जाता है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू किस स्टेट में, डायरेक्टली इनटू गैसवस स्टेट में। यहां पे डेल्टा H कितनी जरूरत पड़ती है हमें, 25.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी, ठीक है ना। ये हुआ जब डायरेक्टली किस स्टेट से जाएगा, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसवस स्टेट में जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखो एंथैल्पी में, यहां पे अगर हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में, यहां पे या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में, देयर अकर्स फेज चेंज। क्या होता है, फेज चेंज। पहले में क्या होता है, देयर अकर्स फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, एंड इन सेकंड केस देयर अकर्स फेज चेंज from liquid state to gaseous state, and from third case directly solid gets converted into gaseous state, ठीक है। But why we need energy in all the three cases? One thing is prominent here. If we change solid to liquid, the intermolecular forces of attraction in case of solids is more as compared to intermolecular force of attraction in case of liquids. So we have to give additional amount of heat so that intermolecular forces of attraction in case of solids gets break down and form liquids. Second thing is also in case of vaporization. Intermolecular forces are very strong as compared in liquids, are strong as compared to in gaseous substances. So we have to give extra amount of energy so that the intermolecular forces are broken down. So यहां पे हम सीधे बोलेंगे एक चीज कि it is the work of intermolecular forces of attraction in different phases, like as solids have more as compared to liquids, liquids have more as compared to gaseous. So इसलिए यहां पे हमें एनर्जी लगती है, ठीक है ना, फेज ट्रांजिशन करने में, अगर सॉलिड से लिक्विड जाएंगे या लिक्विड से गैसवस स्टेट में जाएंगे या सॉलिड से डायरेक्टली जाएंगे किसमें, गैसवस स्टेट में। दैट इज अबाउट एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंजेस। थैंक यू वेरी मच।